हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, CRE यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो ये जो है एम्स जो दिल्ली में है वो ऑर्गेनाइज कराता है। तो एम्स दिल्ली की तरफ से ये जो है एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट का होने जा रहा है, जिसमें कई सारी मल्टी पोस्ट हैं। लेकिन उसमें कुछ आयुर्वेद की पोस्ट भी हैं जिनको हम वीडियो में जानेंगे कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली, क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ पोस्टिंग है, क्योंकि ये सभी एम्स में जो है इसकी पोस्टिंग निकली है। तो ओनली ऑर्गेनाइज जो है वो दिल्ली एम्स कराता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो आयर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है AMO के लिए, वो जो है इंटरव्यू उनके जो है 20 तारीख से 20 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अभी भी उन्होंने कोई भी मॉक इंटरव्यू बैच में ज्वाइन नहीं किया है, या अभी भी जो है वो इंटरव्यू से डरते हैं, या कैसे आपको जो है तैयारी करनी है इंटरव्यू में, क्या गाइडेंस होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, अगर उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे मॉक इंटरव्यू के बैच अभी भी ओपन है। आप डेली वो मॉक इंटरव्यू बैचेस जो होते हैं और उसमें ज्वाइन करके आप जो है अपनी इंटरव्यू को दिशा दे सकते हैं। इंटरव्यू बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको आईआर आर्मी के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यूपीपीएससी लेक्चरर की जो नोटिफिकेशन आया है स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न आयुर्वेद विभाग में लेक्चरर की जो नोटिफिकेशन आई है स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, उसमें हमने एक यूपी का जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम में, तो उसकी एक मैगजीन हमने तैयार की है। ठीक है, शॉर्ट मैगजीन है जिसमें यूपी का सारा जनरल अवेयरनेस जो है कवर हो रहा है। ठीक है, और जनरल नॉलेज कैसे आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है टॉपिक्स हमने तैयार करे हैं मैगजीन को। तो उसको पाने के लिए आपको जो है आयर आर्मी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। 79 रुपीज मात्र में आपको ये जो है मैगजीन उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी भी लेक्चरर विषय में अगर आप टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं तो भी हमारे आयर आर्मी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ज्यादा देर ना करते हुए। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है, एम्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। आप गूगल पे सिंपल सर्च करेंगे रिक्रूटमेंट एम्स तो आपको ये मिल जाएगा। नोटिस नंबर 171/2025, 7/1/2025 को ये नोटिस आया। ठीक है, डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, जो कि एम्स और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो एम्स दिल्ली जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी शाम को 5 बजे तक है। मेन चीज ये है जो आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, और 7/1/2025 से जो है आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का स्टार्ट हो गया है। 31 जनवरी तक आप फिल कर सकते हैं, और एक्सेप्टेंस 11 फरवरी तक आपको पता चल जाएगी। बाकी करेक्शन वगैरह के बारे में लिखा है। इशू एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको ईमेल के द्वारा या आपको साइट्स पे पता चल जाएगी। और स्किल टेस्ट कब होगा, और एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेट दे रखी है लेकिन डेट ऑफ स्किल टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो पर्सनली जो है वो दे दिया जाएगा। वैसे 26 फरवरी से 28 फरवरी तक इसका जो है एग्जाम, मल्टी जो पोस्ट है उनके एग्जाम चलेंगे। ठीक है, दिन डिसाइड करके तो वो इसमें बता दिया जाएगा। तो काफी लंबा चौड़ा जो ये एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें सीधे हम चलते हैं जो आयुर्वेद की पोस्ट लिखी है। वैसे तो काफी सारी पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की है, ड्रेसर की है, रिसेप्शनिस्ट की है, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर की है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटर की है, कई सारी पोस्ट है। ठीक है, जैसे डेंटल हाइजीनिस्ट की भी पोस्ट है। तो ये सारी जो पोस्ट है आपको दिख रही होंगी। ठीक है, जो अलग अलग एम्स में भी हैं, और एम्स दिल्ली की भी कुछ पोस्ट है, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सीधे हम चलते हैं आयुर्वेद की पोस्ट जो निकली है, 113 नंबर पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आयुर्वेद की पोस्ट पोस्ट है, फार्मासिस्ट आयुर्वेद। ठीक है, तो फार्मासिस्ट आयुर्वेद के लिए सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तमिलनाडु में जो ये पोस्ट निकली है। लेवल 5 की पोस्ट है, पे मैट्रिक सेंट्रल लेवल का, बैचलर ऑफ फार्मेसी या डी फार्मा मांगा गया है आयुर्वेद में, आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और 12th पास होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, फिर फार्मासिस्ट आयुर्वेद का तेलंगाना में भी है पोस्ट, सेमी आपकी जो है क्वालिफिकेशन रहने वाली है। फिर आपका वेस्ट बंगाल में भी है। ठीक है, तो ये जो है पोस्ट है, इसमें होम्योपैथी फार्मासिस्ट की भी पोस्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं होम्योपैथी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है उसमें क्या दिया गया है। 170 पेज में देखेंगे तो फार्मासिस्ट होम्योपैथी जो है, एम्प्लॉय स्टेट दिल्ली में। ठीक है, ईएसआई हॉस्पिटल जो दिल्ली में, 4 जनरल की पोस्ट है, एक SC एक OBC की है। और केरला में है फिर एक पोस्ट जनरल की, और एक टोटल एक ही है।
ठीक है। आपकी मध्य प्रदेश में एक एससी कैटेगरी में है, तीन है महाराष्ट्र में जनरल में। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट होम्योपैथी की पोस्ट है। बाकी अगर आयुर्वेद की भी पोस्ट जो है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी पोस्ट है। कई सारी पोस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, तो कई सारी जो है ये पोस्ट है। तो आप देखेंगे इसमें। 1 मिनट, दिखा देता हूँ आपको। तो ये फार्मासिस्ट आयुर्वेद की पोस्ट है। ईएसआई दिल्ली में 7 पोस्ट हैं, 7 जनरल की पोस्ट है। ठीक है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 3 ओबीसी की, एक 2 एससी, और टोटल 13 पोस्ट है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक में जो है गुजरात की पोस्ट है, 2 जनरल की पोस्ट है। ठीक है। और फार्मासिस्ट आयुर्वेद में ही 1 पोस्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में। ठीक है, जनरल की। तो ये टोटल पोस्ट रहने वाली है, और एग्जाम कैसे होगा उसका सिलेबस भी इसमें दिया गया है, और कैसे फॉर्म को फिल करना है, बाकी सारी भी पोस्ट है। तो स्टैटिस्टिकल पोस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, और काफी सुनहरा मौका भी है आप सभी के पास। तो वीडियो कैसी लगी हो, लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।